अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द डाइट शो। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डाइट शो आमना के साथ और आज हमारा टॉपिक, आई नो आप बेताबी से इंतज़ार में होंगे कि आज क्या डिस्कस किया जा रहा है। आज बड़ा ही ज़रूरी, इनफैक्ट रोज़ ही हमारा टॉपिक बड़ा अहम होता है और बड़ा ज़रूरी होता है हर किसी के लिए, लेकिन आज जो है ना, आज मदर्स वीक हम मना रहे हैं और आज माँ के ऊपर यानी कि मदर्स डाइट, माँ की डाइट क्या होनी चाहिए। तो हर स्टेज जो माँ की होती है उसमें उनकी डाइट हम आज डिस्कस करेंगे, लेकिन हम शुरू करेंगे मदर्स डाइट आफ्टर प्रेगनेंसी। फ़ौरन डिलीवरी के बाद माँ की डाइट क्या होनी चाहिए और उन पहले 40 डेज़ में माँ को कितना अटेंशन की ज़रूरत है फैमिली मेम्बर से, कितना ज़्यादा उनको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो बड़ा एक स्पेशल पीरियड होता है माँ की ज़िंदगी में और उसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारा डाइट प्रोग्राम, आपकी ये सारी ईमेल्स और आपकी सारी फीडबैक मुझे मिल रही है, हौसला अफजाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आप ही की फीडबैक की वजह से हम इस प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे। और आपके डाइट प्लान्स, और ये हमेशा याद रखिएगा कि ये प्रोग्राम जो है ये आपके लिए है, आपके ऊपर फोकस किया है। इस प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो है ही आपके लिए, क्योंकि आपको फिट करना है, हमने जल्दी से फिट करना है, सेहतमंद बनाना है और आपका वज़न जो इस प्रोग्राम का मकसद है उसको हर सूरत में कम करना है और कम हो सकता है हर किसी का वज़न। तो जल्दी से फ़ोन उठाएं और अपना डाइट प्लान ऑर्डर करें। और अगर आप कराची में हैं तो ऑफ कोर्स आप मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में, और ऑफ कोर्स टीवी स्क्रीन्स पे नंबर भी चल रहा है। जी नाज़रीन, हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वो है माँ की डाइट, यानी कि प्रेगनेंसी। जो पहला सेक्शन हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है कि स्पेशली जब डिलीवरी होती है तो माँ बहुत सी मिक्स्ड फीलिंग्स महसूस करती है। उनको डिप्रेशन भी होता है, लेथार्जी भी होती है, यानी कि थकन भी महसूस होती है, दिल भी नहीं करता कुछ करने को, रोना भी बहुत ज़्यादा आता है, गिल्टी सी भी फीलिंग महसूस की जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है स्पेशली बेबी के बाद। तो जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जो इर्द गिर्द है माँ के, जो उनका हस्बैंड, पेरेंट्स, इन लॉज, बहनें, भाई, इन सब को एक सपोर्ट सिस्टम बन के माँ के साथ, मतलब अपनी बहन या भाभी या बीवी के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ जो माँ है उसके रिएक्शंस और उनके जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जब होगा तो उससे मूड भी स्विंग्स भी होंगे और मूड भी ख़राब होगा, रोना भी आएगा, डिप्रेशन भी होगा, और ये सारी चीज़ें 40 दिनों में होती हैं डिलीवरी के बाद। ये सब नॉर्मल है, लेकिन उस दौरान सारी फैमिली को इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि वो जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को तो वो उतनी जल्दी वो वापस अपनी रूटीन में इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। सिर्फ 40 दिन की बात है, ये हर औरत इस चीज़ से गुजरती है और हम ज़्यादातर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हाँ, बहुत दफ़ा ये सोचा जाता है कि क्यों रोना आ रहा है, इतनी खुशी की बात है, बच्चा हुआ है, नहीं खुशी की बात तो है, लेकिन ये औरत की हार्मोनल इम्बैलेंस, हर औरत इससे गुजरती है। और माँ की ग़िज़ा स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट माँ का पीरियड होता है उनकी ज़िंदगी में, वो डिलीवरी के बाद होता है। और पहले 40 दिन में क्या उन्होंने खाना है, क्योंकि देखें एक तो अभी हम बात कर रहे थे हार्मोनल इम्बैलेंस, फैमिली सपोर्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा ये कि उसके बाद आपको सारे जो हमारे अंदर विटामिन्स और मिनरल्स हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं। तो वो हमें वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए और वापस लाने के लिए हमें फलाद की भी ज़रूरत है, हमें विटामिन्स मिनरल्स की भी ज़रूरत है, हमें प्रोटीन्स की भी ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत है। आप सोचे होंगे कि ये क्या चीज़ है। हमें कच्ची सब्जियां, हमें होल ग्रेन यानी कि चक्की के आटे की रोटी खानी होगी, हमें कोशिश करें कि चावलों में ब्राउन राइस का इंतखाब करें, घर में जितने फल हैं सीज़न के वो उनमें से अपना फेवरेट फल का इंतखाब करें और कम से कम 3 से 4 सर्विंग्स दिन में ज़रूर लें। और कोशिश करें कि अगर फल का छिलका है, जैसे कि आजकल आड़ू आया हुआ है, उसका छिलका मत हटाएं,
छिलके में ही तो सारा फाइबर है। एक बात ज़रूर कहूँगी कि प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी हो जाती है और पहले 40 दिनों में माँ कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ से भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। तो कब्ज़ के लिए मेरे पास एक छोटा सा नुस्खा है, वो नोट कर लीजिए। प्रून जूस यानी कि आलू बुखारे का जूस वो पिएं खाली पेट, और उसके बाद एक गरम ग्लास पानी, जैसे कि आप चाय के लिए पानी गरम करते हैं, बिल्कुल गरम ग्लास या कप पानी का उसके ऊपर से ज़रूर पिएं। प्रून जूस जो है वो कॉन्स्टिपेशन के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई लैक्सेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों से आपका बाउल सिस्टम इरेगुलर ही रहता है, और कभी रेगुलर होता है कभी नहीं होता, लेकिन उससे और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हम नेचुरली, मैं तो दवाइयों में बिलीव नहीं करती, लेकिन नेचुरली आप अपनी कॉन्स्टिपेशन और अपनी बाउल मूवमेंट और साइकिल को रेगुलेट कर सकते हैं इसी तरीके से कि फ़ाइबर खाएं, चक्की का आटा खाएं, घर में लाएं, सफ़ेद आटा मत खाएं क्योंकि वो होल ग्रेन नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपने प्रून जूस यानी कि अगर कब्ज़ है आपको और स्पेशली डिलीवरी के बाद, लेकिन ये एक नॉर्मल रेमेडी है। अगर आप किसी वक्त जिनको भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ़ है, आप ये रेमेडी, ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रून जूस लें, खाली पेट लें, और उसके बाद एक ग्लास या कप गर्म पानी ऊपर से ज़रूर पिएं, और देखें कि आपका कितना सिस्टम रेगुलर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अपनी स्ट्रेंथ गेन करें। जैसे मैंने कहा, फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, और ग्रिल्ड मीट, अगर आपने चिकन खाना है तो उसको ग्रिल्ड करें, या तो अंगीठी के ऊपर या ग्रिडल पैन के ऊपर या बारबेक्यू करें। कभी उसको ज़्यादा, स्पेशली पहले 40 दिनों में घी से आपने परहेज़ करना है। जितना ज़्यादा आप घी से दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये जो एक्स्ट्रा फैट है ये बॉडी में नहीं जाएगी, क्योंकि वैसे भी पहले 40 दिन इंसान ज़रा एक्सरसाइज नहीं कर सकता, इतनी मूवमेंट नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि ज़रा फैट्स को हम लिमिट कर दें। दूसरी बात यह है कि किशमिश बड़ी अच्छी चीज़ है रिकवरी में माँ के लिए, किशमिश का इस्तेमाल करें। दूसरा ये है कि सूरजमुखी के बीज, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, ये तो प्योर फॉर्म ऑफ ओमेगा 3 हैं, EFAs यानी कि एसेंशियल फैटी एसिड्स। इनका इस्तेमाल ज़रूर करें, बल्कि एक जग में थोड़े से छील के रख लें हमेशा अपने साथ, बल्कि इससे भूख भी कम होगी। फाइबर का फाइबर है, प्रोटीन्स हैं, आपको डायरेक्टली ये मिल रही है, कोई प्रिजर्वेटिव्स, कोई एडिटिव्स, कोई इसमें चीज़, इसमें मिलावट नहीं है, प्योर है। और किशमिश ज़रूर रखें, बल्कि किशमिश सुबह नाश्ते में थोड़े से 4-5 दाने ज़रूर खाएं। और फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स यानी कि कच्ची सब्जियां, जैसे कि खीरा, जैसे कि गाजर, जो भी सीज़न में सब्ज़ी ऐसी जो आप खा सकें। कच्ची सब्जियों जो हैं वो स्ट्रेट फाइबर आपको देती हैं, और उससे क्या होता है, पेट आपका काफ़ी देर भरा हुआ रहता है और आपको भूख नहीं लगती। तो जब भूख नहीं लगती तो ऑब्वियसली उससे क्या होता है, आपका वज़न भी कंट्रोल में रहता है, और आपका जो माँ का जो दूध है उसका भी फ्लो बिल्कुल परफेक्ट रहता है। पनीर, घर में बनी हुई पनीर, कॉटेज चीज़, और इसके साथ साथ आप योगर्ट यानी कि दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं है। आपको पता है इसको प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। ये एक स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको दूध हज़म नहीं होता, तो उनको डेयरी प्रोडक्ट्स भी तो चाहिए ना आपके सिस्टम को, तो वो दही से स्ट्रेट अवे अपना जो कोटा है डेयरी प्रोडक्ट्स का वो हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पनीर भी तो दही से बनती है, तो कोशिश करें कि पनीर घर में बनाएं, कॉटेज चीज़ जिसको कहते हैं, और वो लो फैट, उसको घर में बनाएं और उससे स्नैक करें। उसके अंदर आप ये भी कर सकते हैं, उसमें आप कभी कुटी हुई लाल मिर्च, कभी हरी मिर्च, कभी भुना हुआ ज़ीरा, नमक, काली मिर्च, ये सारे मसाले आप मिला लेंगे तो वो थोड़ी टेस्टी हो जाएगी, आपको वो अच्छी लगेगी। उसमें चाट मसाला भी ऊपर से आप छिड़क सकते हैं, तो उसको खाने में आपको मज़ा भी आएगा और नरिशमेंट की नरिशमेंट मिलेगी और ताकत की ताकत भी मिलेगी। अब हम जनरल माँ की ग़िज़ा में क्या क्या शामिल होना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, और उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालूँगी। और नाज़रीन, ये बात ये है कि माँ के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एनर्जी भी हो, ताकत भी हो, कुव्वत भी हो, क्योंकि बच्चों का ख्याल करना है, बच्चों की देखभाल करनी है, खाना भी बनाना है, घर को भी साफ रखना है, इतने सारे काम है। मदर तो मल्टीटास्क करती है ना, और माँ सबसे ज़रूरी पर्सन है आपकी ज़िंदगी में। और माँ ही, अगर माँ खुश है तो इसका मतलब है कि सब घर का माहौल और पूरे इर्द गिर्द जो पूरा फैमिली है, पूरी फैमिली है, वो बहुत
खुश और खुरम है, और मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब खुश और खुरम रहें अपने घरों में, अपनी मदर्स और अपने पेरेंट्स के साथ, फादर्स के साथ। नाज़रीन, माँ की ग़िज़ा बहुत इसलिए अहम है क्योंकि माँ ने ही आगे अपने बच्चों को ट्रेन करना है, आगे उनको सिखाना है, उनके पैरों पे खड़ा करना है, उनको बेसिकली गाइड करना है। तो जब तक मदर की स्टेट ऑफ माइंड, देखिए सारी ग़िज़ा जो है वो आपके मेंटल स्टेट ऑफ माइंड से भी कनेक्टेड है। अगर आप खाना ठीक से नहीं खाएंगे तो आपको चक्कर आएंगे, चक्कर आपको आएंगे तो आप बिल्कुल लेथार्जिक महसूस करेंगे, तो आप मतलब अपनी फुल एनर्जी और पावर में नहीं होंगे ना। तो अगर आपने बच्चे का कोई काम करना है तो आपका दिल नहीं मानेगा, आपका मूड नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हर माँ जो है वो खूब ज़बरदस्त, उसमें पावर भी हो, एनर्जी भी हो। तो ये कैसी आएगी? ये बिल्कुल आएगी, माँ को जो है सबसे पहले हर माँ को एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक तो अपना वेट कंट्रोल में रखना चाहिए एक्सक्यूज़ मी, उसके साथ साथ सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करना चाहिए। शो का मकसद ही यही है कि जितने ज़्यादा अवेयरनेस ये फैलेगी और जितने ज़्यादा घरों में डाइट प्लान्स जाएंगे, उतने ही ज़्यादा सब फिट होंगे, सेहतमंद होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। यही हमारे इस शो का मकसद है और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम आप सबका वज़न जो है कम करके आपको देंगे, दिखाएंगे और करते रहेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। और हर किसी का वज़न कम हो सकता है। ये मेरी एक आपसे गुजारिश है, अपील है। हर प्रोग्राम में मैं ये ज़रूर याद दहानी कराती हूँ ताकि आप ये ना समझें कि आमना ने शायद ये बात नहीं की तो क्या हुआ, वज़न उतर भी सकता है। हमारा तो बहुत ही ज़्यादा वज़न है, जितना ज़्यादा भी वज़न हो वज़न से उतर सकता है। आपका सिर्फ मुझे इरादा चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो वज़न ऊपर जाता है ना, वो नीचे भी आ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको फ़ायदेमंद लगा होगा, आपने टिप्स ली होंगी, आपने एंजॉय किया होगा। आज हमने कब्ज़ के हवाले से भी आपको एक टिप भी मैंने दी है, नुस्खा लिखवाया है जिससे इंशाल्लाह ताला कॉन्स्टिपेशन दूर हो सकती है। नेचुरल है, कोई दवाई नहीं है। मुझे उम्मीद है इससे आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। थर्सडे को फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।